नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामाशंकर पर। मोदी जी चुनाव हारते क्यों नहीं? क्या कारण है भाई? मोदी जी चुनाव लगातार जीत जा रहे हैं, सीएम से पीएम बन गए। मोदी मैजिक क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि एकदम भाजपा के लिए जीत के मशीन बन चुके हैं। तो बात आज हम इसी पर कर रहे हैं। वीडियो अच्छा है, लंबा, इसे पूरा जरूर देखिएगा। आपसे अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि कोई वीडियो छूटे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गीता में वो कहा गया है कि कर्मण्य अधिकार वास्ते मां फले सुखदाचन। व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मोदी जी इसी कहावत को चरितार्थ कर दिए। यानी फल की इच्छा जहां आप कर लिए तो आपका समझिए कर्म वहीं पड़ी समझिए रुक गया, ये चाहे कर्म आपका खराब हो गया। मोदी जी आरएसएस से जुड़े बाल्यकाल से ही पूर्णकालिक सदस्य रहे। कभी भी समझिए तो शाखा में ये सोच के नहीं जुड़े थे कि हमें ये बनना है, वो बनना है, ये करना है, वो करना है, मुझे सरसंघ चालक ही बन जाना है, ऐसा सोच के वे शाखा में नहीं जाते थे। उनका कोई ऐसा पर्सनल इरादा नहीं था, केवल शाखा में काम करते थे। हिंदुत्व की छवि तो इनका बचपन से ही था, तो ये हिंदुत्व के लिए काम करते थे। और आरएसएस का समझिए आइडियोलॉजी हिंदुत्व का ही है। उस वक्त अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना था, तो इनका सपना था कि हम अयोध्या में राम मंदिर बनाएं और धारा 370 जो जम्मू कश्मीर में है उसे खत्म कर दें। इसी को लेकर के समझिए काम भी कर रहे थे। आडवाणी जी अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर के एक रथ यात्रा निकाले कि लोगों में, जनता में जागरूकता फैले। तो ये गुजरात में रथ यात्रा का अच्छे से मैनेजमेंट किए, उसका समझिए अच्छा खासा एक मैनेज किए। तो ये पार्टी के नजर में आ गए थे, भाजपा की नजर में। इनको यही सब कर्मों को देख कर इनको पार्टी महासचिव बना दी, क्योंकि विभिन्न लोकसभा चुनाव या चाहे विधानसभा के चुनाव में पार्टी की मदद करते थे, तो ये महासचिव पद तक पहुंच गए। अब गुजरात के समझिए तो ये बड़े नेता के तौर पर इनका नाम आने लगा था। उस वक्त भाजपा के नेता केशुभाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनका तबीयत थोड़ा सा खराब चल रहा था। इसी को देख करके संगठन यानी भाजपा ने सोचा जाकर के कि अब मोदी जी को थोड़ा सा पद दिया जाए। तो अटल जी और अडवाणी जी जो थे उस वक्त भाजपा के सर्वे सर्वा, अटल जी तो उस वक्त प्रधानमंत्री थे, मगर फिर भी भाजपा के सर्वे सर्वा अटल अडवाणी ही थे। तो इनको डिप्टी सीएम पद का ऑफर हुआ। बहुत कम लोग जानते हैं कि मोदी जी को सबसे पहले डिप्टी सीएम पद ऑफर हुआ था। ये डिप्टी सीएम पद को अस्वीकार कर दी, बोले कि हमें पद नहीं लेना, देना है तो पूरे गुजरात का पद दे दो, यानी सीएम दे दो ताकि पूरा गुजरात संभाले। तो डिप्टी सीएम मना कर दिया। अच्छा किया, क्योंकि डिप्टी सीएम कोई पोस्ट नहीं होता, यहीं पर राजनीतिक जीवन इनका सिकुड़ जाता। तो पहला समझिए जीवन में ये पहला अच्छा निर्णय क्या लिए कि डिप्टी सीएम का पोस्ट न स्वीकारे, जो इनका फायदा ही मिला। बाद में कुछ दिन बाद इनको 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के सीएम का कार्यभार संभाल लिया। ये इनका एक समझिए तो पॉलिटिकल करियर एक ऐसा शुरू हुआ जो इनको साबित करना था कि मोदी का मतलब ही होता है केवल जीत, हार नहीं। और ठीक कुछ ही महीने बाद यानी 2002 में फरवरी में ही चुनाव थे जाकर के विधानसभा के। तो पार्टी को समझिए भारी मतों से जिता दिए और फिर से जाकर के मुख्यमंत्री बन गए। दुर्भाग्य देखिए, दंगे शुरू हो गए थे गुजरात में 2002 में। साबरमती ट्रेन को जला दिया गया था गोधरा में। तो इन पर आरोप लगे कि गुजरात दंगों को कंट्रोल नहीं किया, उल्टा दंगाइयों के यानी हिंदू दंगाइयों के साथ दिए। ऐसा आरोप कांग्रेस ने लगाया, क्योंकि उस समय जाकर के समझिए तो सरकार तो भले भाजपा की थी, मगर बाद में भाजपा की सरकार हटते ही जब जांच लगा तो कांग्रेस इन पर विभिन्न जांच लगाया। ऐसे भाजपा के दौरान इन पर कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि मोदी जी दंगाइयों को रोकने में नाकाम हो गए। कांग्रेस ने विभिन्न एसआईटी के तहत इनको पूछताछ भी किया, नानावटी आयोग, बनर्जी आयोग, ऐसे जांच आयोग भी बनाए गए। पर बाद में जब ये पीएम बने तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको इन सब आरोपों से बरी कर दिया। अब आप सोचिए जाकर के कि जो व्यक्ति आज तक कभी किसी विवाद में न पड़ा हो, आखिर गुजरात में दंगे में सब मारे गए, हिंदू भी मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, मगर उसका आरोप केवल मोदी जी पर लगा करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कांग्रेस ने तो खैर बहुत किया, मगर हर चुनाव में कांग्रेस को पटखनी देते रहे। यानी एक भी चुनाव में मोदी जी कांग्रेस को जीतने नहीं दिए, चाहे 2007 का विधानसभा चुनाव हुए, चाहे 12 का विधानसभा चुनाव। हर चुनाव में खुद भी जीते और जाकर पार्टी को भी जिताए भी और कांग्रेस को बुरी तरह से हराते थे। यानी ऐसा हराते थे कि सत्ता में लगा कि कांग्रेस का भी सुखाड़ ही सुखाड़ है। तो बाद में इनकी छवि बन गई थी जाकर के हिंदुत्व के एक ऐसे नेता की जो पूरे गुजरात को अच्छे से कंट्रोल कर रहा था। मगर मोदी जी की एक पहचान केवल अब गुजरात तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि अब जमाना आ गया इंटरनेट का। वो जमाना नहीं था कि जब इंटरनेट नहीं होता था तो एक न्यूज केवल जिले तक ही वायरल होकर रह जाता था। अब इंटरनेट का फायदा मोदी जी पूरा उठाए। फेसबुक हो गया उसका फायदा उठाए, ट्विटर का फायदा उठाए जो कि अब एक्स हो गया है, यूट्यूब का फायदा उठाए। तो इस सब का फायदा उठाए और मोदी जी समझिए तो सोशल इवेंट शुरू भी किए और अपना एक टीम बनाए जाकर के सोशल मीडिया में मोदी जी। और जो इनका एक अपना जो कार्यक्रम भी था जाकर के कि हमको उस लेवल तक पहुंचना है जिस लेवल तक पीएम पद के लिए भाजपा में कहा ऐसा जा रहा था कि अब भाजपा कभी पीएम पद तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि एक सेकुलरिज्म का ऐसा राग अलापा गया था कि भाजपा को सांप्रदायिक पार्टी घोषित कर दिया गया था। यानी पीएम पद के लिए भाजपा को यह अछूत मान लिया गया था। मोदी जी इस मिथ को तोड़ना चाहते थे, तो उन्होंने एक अलग से छवि बनाई, मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया यानी मोदी। यानी समझिए तो इंडस्ट्री पर भी अच्छा खासा ध्यान दिया, गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात लाए।
वाइब्रेंट गुजरात तो ये शुरू से ही लाए थे, मगर उसका ज्यादा प्रचार होने लगा 2010 के बाद से, क्योंकि इंटरनेट का जमाना आ गया, लोगों के पास इंटरनेट आने लगा जा करके, और उसके साथ ही फेसबुक का भी जमाना शुरू हो गया था। तो ये फेसबुक और ट्विटर, ये चाहे और भी यूट्यूब, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने समझिए वाइब्रेंट गुजरात के द्वारा ये साबित करना चाहते हैं कि मोदी की छवि अब केवल हिंदुत्व तक नहीं है, वो उससे आगे बढ़ चुके हैं, यानी मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया की छवि। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मोदी खुद अब हिंदुत्व की छवि तक सीमित नहीं रखना चाहते, वो हिंदुत्व की छवि से बाहर अब निकल करके पूरा एक समझे तो संपूर्ण बनना चाहते हैं कि नहीं, हमारी छवि केवल एक हिंदुत्व नहीं, हम विकास भी करते हैं, हम भारत को समझिए तो आर्थिक ताकत बनाएंगे, हम गुजरात को आर्थिक ताकत बनाएंगे। तो इनकी सोच ऐसा था और इसी सोच पर वे काम किए। वाइब्रेंट गुजरात इसी सोच पर लाए और अच्छा खासा इंडस्ट्री भी गुजरात में आया, फायदा मिला। सोशल मीडिया का जमाना भी शुरू हुआ तो इसके भी इनको फायदा मिला। अब शुरू हो जाता है 2014 के लोकसभा चुनाव की तैयारी, और उसकी हलचल समझिए 2012 से ही शुरू हो जाता है। इसे 12 का चुनाव तो विधानसभा का जीत ही चुके थे, पर इनके सामने खुद प्रतिद्वंदी, इनके राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले आडवाणी जी आ जाते हैं। अब आडवाणी जी को लगता है कि नहीं, 14 में हमें फिर से जाके भाजपा का पीएम मटेरियल घोषित करो, हम पीएम बनेंगे, क्योंकि 2009 का चुनाव जो लड़ा गया था आडवाणी जी के मतलब निर्देशन में, उसमें बुरी तरह से भाजपा का हार हो गया था। तो नरेंद्र मोदी जी के मन में अब ऐसा बैठ गया था कि अब नए नेताओं को आगे आना चाहिए और जो वही पार्टी को संभाले। तो इनको जाकर के आडवाणी जी से एक समझिए तो कंपटीशन शुरू हो गया। मगर बाद में भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी थे, वो मौके को समझ गए कि नहीं, ये समय अब है मोदी का। तो वे खुद जाकर के किसी तरह से संगठन में लोगों को मना उना करके, मोदी खुद अपना प्रभाव जमा करके आडवाणी जी को साइड करके समझिए भाजपा की तरफ से पीएम पद के समझिए उम्मीदवार बन गए। अन्ना आंदोलन का भी इनका फायदा हुआ, क्योंकि कांग्रेस पर कई तरह के घोटालों के आरोप भी लगे थे। जैसे उसमें सबसे बड़ा आरोप लगा 2G स्कैम। 2G स्कैम तो खैर कांग्रेस को सत्ता से दूर कर दिया। कोयला घोटाले का भी आरोप लगा, बहुत तरह के घोटाले का आरोप था, कॉमनवेल्थ घोटाले का आरोप था। इतना क्यों, खैर उसकी लिस्ट बहुत लंबी है, आप देख सकते हैं, जाके इंटरनेट पर ही मिल जाएगा। तो कांग्रेस को लोग समझिए उस वक्त ऐसा समझ रहे थे कि नहीं, अब घोटालेबाज सरकार से थोड़ा सा एक दूर हटो, एक नई सरकार लाओ। और मोदी जी खुद सोशल मीडिया का सहारा लिए हुए थे, तो उनकी प्रचार मैन ऑफ डेवलपिंग इंडिया का था। एक टर्निंग पॉइंट था कि मोदी जी चुनाव कभी हारते क्यों नहीं, क्योंकि उसकी तैयारी बहुत पहले से कर चुके थे। मैं तो अंदाज लगा रहा हूं कि 2007 से ही समझिए वो तैयारी कर चुके थे, जब ये बोले थे कि मेरी नहीं पूरे गुजरातियों की जीत है। तो उसमें से अपने आप को नेता वो बाहर निकलना चाह रहे थे कि नहीं, मैं केवल विधायक और मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं गुजरात का नेता, पूरे देश का नेता हूं। तो एक समझिए नेशनल लीडर बनने चाह रहे थे, जो कि बन भी गए। और 14 का चुनाव पूरी तरह से मोदी के एक निर्देशन में लड़ा गया, डायरेक्शन में लड़ा गया। तो इसका फायदा मिला। भाजपा टोटल अपने दम पर ही 282 सीटें जीत लाई। अब मोदी मैजिक आपको ये लग रहा होगा कि कैसे जीत गए। अरे भैया, जीती तो है जनता के दिमाग में घर करके। मोदी जी बैठ गए मन में कि हम ही आपको एक समझिए तो बस पूर्ण सरकार दे सकते हैं, समझिए ऐसी सरकार दे सकते हैं जो घोटालों से मुक्त हो। क्योंकि अब की बार मोदी सरकार का नारा यही दिए थे, अच्छे दिन का नारा दिए थे कि हम अच्छे दिन लाएंगे। तो ये सब कुछ नारे हैं जो जनता के मन में बैठ गए, और उसी के दम पर 2014 में सरकार बना ली। अब 14 में सरकार तो बन गया, अब जाके 19 का भी जब चुनाव आया, तो ये 5 साल के दौरान इन पर किसी भी प्रकार के कोई ऐसे आरोप नहीं लगे जो इनकी छवि को नुकसान पहुंचाते हो। पार्टी समझिए तो घोटालों से मुक्त रही। बहुत से आरोप लगे, मगर 2019 में कांग्रेस का नारा था चौकीदार चोर है, उस नारों को ध्वस्त कर दिए। बोले कि मैं भी चौकीदार, उल्टा मैं देश की चौकीदारी करता हूं, मैं भी चौकीदार। और फिर से इनके निर्देशन में भाजपा 303 सीट लाई। इसका फायदा यह हुआ कि बहुत सारी योजनाएं लाए महिलाओं के लिए, समझिए तो शौचालय की लाए योजना, उज्ज्वला योजना लाए, जो महिलाएं समझिए तो कोयला पर खाना बनाती है उसको गैस सिलेंडर दिए। समझिए गरीबों के लिए बहुत सारे स्कीम्स लाए, आज 5 किलो राशन भी गरीबों को मिल रहा है। तो ये मोदी का मैजिक सबसे बड़ा है, जनता को मन को पढ़ लेते हैं और उसके लिए अच्छे काम करके उसके हृदय में निवास कर जाते हैं, और जनता एकदम झक मार के उनको वोट देती। यही मोदी मैजिक है। सिंपली मैं इतने मतलब समझिए एनालिसिस किया हूं कि इससे पता आपको चल गया होगा कि मोदी जी जनता के दिलों में राज करना जानते हैं। यही मोदी मैजिक है। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक चुनाव न हारने का वजह, देखिए चुनाव न हारने का सबसे बड़ा वजह, आप काम करिएगा तो चुनाव क्यों हारिएगा। वाराणसी से चुनाव हर बार जीते। मैं मानता हूं 2024 में थोड़ा टफ गया था, पर फिर भी जाके जीत जाना लगातार ये मायने होता है। 2024 का भी चुनाव जाके भाजपा 240 सीट लाके गठबंधन की हिस्से सरकार बना ली। तो मोदी मैजिक उनके कर्मों पर छिपा हुआ है। आप अगर जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। आप सोचिए 2029 का चुनाव में भाजपा वही से काम कर रही है, और विपक्षी दल के नेता लोग तो काम करते नहीं। तो समझिए मोदी मैजिक यही है कि वे लगातार काम करते रहते हैं, और इसलिए वजह से वो जीत जाते थे। आपका क्या कहना, आप जरूर कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई वीडियो छूटे नहीं। धन्यवाद।